तो भाई साहब कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? इंटीजर का ही पार्ट जो हमने सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लाई और डिवीजन करा था, उसमें से ही एक पार्ट है हमारा सब्ट्रैक्शन वाला। आज सब्ट्रैक्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और जो कुछ बच्चों का डाउट है वो डाउट आज क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं और सबसे पहले सब्ट्रैक्शन से ही शुरू करते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का ही एक डाउट है। और वो डाउट कौन सा है बच्चों का? डाउट सबसे पहले यही है कि सब्ट्रैक्शन 7 फ्रॉम -3, क्या सब्ट्रैक्शन 7 फ्रॉम -3 यही है। तो देखो, हमेशा एक चीज याद रखना, यहाँ पहला क्वेश्चन जो बच्चे ने पूछा है वो ये पूछा है कि पहला ही क्वेश्चन है कि सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन है 7 फ्रॉम -3। तो इतना इस बात को पहले से ध्यान रखना, ये जो फ्रॉम लग जाता है, अगर नॉर्मली सब्ट्रैक्शन बोले तो ठीक है, यहाँ पे कि सब्ट्रैक्शन 7 को सब्ट्रैक्ट करो -3 से, एक ये हो गया। लेकिन जब ऐसा लिखा हो कि सब्ट्रैक्शन 7 फ्रॉम -3, तो फ्रॉम का मतलब क्या होता है? फ्रॉम जो पहले वाला है वो बाद में, और जो बाद वाला है वो पहले आ जाता है। तो यहाँ लिखा है 7 फ्रॉम -3, तो 7 फ्रॉम -3 के हिसाब से ये सही लिखा है? नहीं, ये सही नहीं लिखा है। इसमें क्या होना चाहिए था? -3 पहले, ऐसा होना चाहिए था -3 फिर -7, इस तरीके का होना चाहिए था। तो जब -3 -7 होगा तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? आप लोगों का कितना आया था बताओ? करा है? दिखाओ या देखो कहाँ है। और नहीं करा है तो इसे करके बताओ कितना आ रहा है आप लोगों का, जल्दी बताओ। करो करो, सब करो। हाँ जी, माइनस, वो एक का माइनस का 10 आ रहा है, एक का माइनस का 4 आ रहा है। तुम लोग पिछली बार भी दो दो तीन तीन आंसर ला रहे थे। जब तक एक आंसर नहीं लाओगे, जब तक किसी का भी सही नहीं है, जिसका एक का सही होगा वो मैं बता दूंगा, लेकिन कोशिश करो सारे के सारे बच्चे एक आंसर लाओ, एक एक जैसा, लेकिन गलत भी नहीं। प्लस का देखें, प्लस का 4 देखते हैं। देखो, ये -3 है और ये भी 7 है प्लस का, लेकिन साइन बीच में किसका है? माइनस का है। अगर तुम ब्रैकेट लगाना चाहो तो लगा सकते हो। अब जब इसको देखोगे तो ये -3 है और ये हटाओगे ब्रैकेट तो प्लस माइनस, माइनस माइनस का 7, दोनों चीज किस चीज की है? माइनस की है। तो ये माइनस का है, क्या है यहाँ पे? मल्टीप्लाई का कंडीशन है क्या? नहीं। तो ऐसा तो है नहीं कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ मल्टीप्लाई का कंडीशन होता तो माइनस माइनस क्या हो जाता? प्लस। लेकिन यहाँ पे किसका कंडीशन है? ओनली सब्ट्रैक्शन का ही कंडीशन है, इसलिए माइनस को, कोई भी नंबर माइनस का है और कोई अदर नंबर माइनस का है तो हम कुछ भी करेंगे तो उसका आंसर में माइनस से लगना सही है, या लगेगा ही लगेगा। देखो, -3 और -7 हमने इसे नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करके देखा था, भूल तो नहीं गए? मगर -3 को -7 से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो क्या हो जाएगा? वो माइनस का 10 होगा, प्लस का 10 नहीं होगा। क्या हो जाएगा? देखो, एक नंबर लाइन पे मैं तुम्हारे जानकारी के लिए, यहाँ से अगर ये 0 है और यहाँ से ये माइनस का है तो 1 2 3 4 5, इधर हमें जाना नहीं ज्यादा इसलिए हम लिखेंगे नहीं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10, इस तरीके का है। ठीक है, अब देखो, पहले -3 है, यहाँ से आ जाओ, -3 तो तुम्हें यही मिलेगा। -3 के बाद फिर कहाँ जाना है? -7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गया? माइनस का 10। -7 पर नहीं जाना है, -7 और आगे जाना है।
तो जितना आगे जाते जाओगे माइनस में नंबर उतना ही छोटा होता जाएगा, और जितना माइनस में पहले आओगे नंबर उतना ही बड़ा होता जाएगा। और सबसे बड़ा माइनस में क्या होता है? माइनस का 1। क्या होता है? माइनस का। अब इसी में देख लो, अगर हम इसी में बात करें तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? माइनस का 10 से लेके माइनस के 1 तक में सबसे बड़ा कौन सा है? जो सबसे पहले आया है। और सबसे पहले कौन आया है? तो -1 क्या है? बड़ा है। तो देखो -3 और -7 को जब हमने सॉल्व किया तो कहाँ क्या आया? माइनस का 10। वही अगर इनमें से कोई एक माइनस का नहीं होता, ये 7 हो जाता माइनस का, तो क्या होता? यहाँ कंडीशन चेंज हो जाते। अब देखो मैं एक छोटा सा और बताता हूँ कि हमने यहाँ पे -3 लिखा था, अगर 3 प्लस का होता ऐसे, दूसरी क्वेश्चन अगर हम बोलते ये 3 है प्लस का है माइनस और माइनस का 7 है, अब क्या हो सकता है? सॉल्व पक्का देखें। देखो ये मल्टीप्लाई है, पहले ये बताओ यहाँ पे किस किस को पता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या यहाँ पे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है? ब्रैकेट है तो हो रहा है। तो माइनस और माइनस, तो 3 प्लस 7, ये तो इजिली प्लस का 10 हो गया। यही यही तुम लोग मार खा रहे हो इस जगह, ना तो तुम्हें माइनस का पता है ना प्लस का पता है। कंडीशन अलग होता है। माइनस इंटू माइनस जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब इंटू बोलते हैं तो क्या होता है? वो प्लस का होता है, साइन चेंज हो जाता है। और अगर उसमें इंटू नहीं है, -7 को -7 में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो वहां पे हम बहुत इजी से देख सकते हैं कि सिर्फ सब्ट्रैक्शन या क्या होता है, एडिशन का रूल फॉलो होता है। हम वहां पे मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो नहीं करेंगे। समझ गए? चलो, और कोई नेक्स्ट जो था दूसरा क्या है? दूसरा है हमारे पास एक क्वेश्चन है, आप लोग इसे करके दिखाओ। -7 फ्रॉम -15 क्या है? -7 फ्रॉम -15। चलो बुक्स बंद कर लो, सिर्फ कॉपी ओपन होनी चाहिए और उसी में सॉल्व करो। पेंसिल यूज किया करो, मैंने कई बार बोला है आप लोगों को, गलत होता है तो पेंसिल से सुधारा जा सकता है। पेन से तो एक खड़ा मचा दोगे, कुछ कुछ कर दोगे उसमें। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें टाइम वेस्ट मत किया करो, बहुत फास्ट से करो। मैंने बोला है -7 फ्रॉम -15, क्या बोल रहे हो आप? देखते हैं और निकालो कोई। चेक करें, इसमें लिखा है -7 फ्रॉम -15, तो माइनस का 15 कहाँ रह जाएगा? पीछे है। फ्रॉम वाला है तो पीछे वाला आगे, और आगे वाला, और यहाँ हमें क्या करना था? सब्ट्रैक्ट, है ना? तो सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस का 15 को माइनस के 7 के साथ क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसे लिखा जाएगा, इसके आगे तो कुछ नहीं है, तो ये तो माइनस का 15 ही रह जाएगा। लेकिन ये माइनस माइनस, अब वैल्यू ज्यादा किसकी है? तो साइन किसका लगेगा? लेकिन होगा क्या? प्लस माइनस ही होगा। 15 में से 7 माइनस करोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? -8। पक्का देखो, -8 आ रहा है। -8 तुम्हारा आ रहा था तो फिर बोले क्यों नहीं? मैं करने लगा, तुम्हें बता देना चाहिए था फटाक से। हाँ भाई, आप लोग भी करिए और चेक करिए। फिर हमारा एक और क्वेश्चन कौन सा है? अब
जो है हमारे पास है थोड़ा सा, आप लोग देख कर ही चलो देखो, कुछ न्यूमेरिकल भी होते हैं जो हमें समझने पड़ते हैं। एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन ही देख के लिख लेता हूँ, क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा देख के लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है, बोला है, आप लोग यहाँ देख लो, सब्ट्रैक्ट द सम, सम मतलब जोड़ना, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 131 एंड minus 145 from the sum of what, minus 372 and 126। क्या कह रहा है, आप लोग बता पाएंगे क्या कह रहा है ये? आप लोग पढ़िए, बताइए, दिख रहा है ना आपको? बोल रहा है कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन उससे पहले क्या करना है, सम, किसका, इन दोनों का सम करो, और जो आंसर आए वो यहाँ लिखो, एंड द सम ऑफ ये 2 डिजिट, इन दोनों का सम करो, जो आंसर आए वो लिखो, है ना। उसके बाद फ्रॉम का इस्तेमाल करना है, उसके बाद फ्रॉम का इस्तेमाल करना है। तो चलिए हम सबसे पहले इन दोनों का सम कर लेते हैं। क्या करते हैं, 131 है ना, प्लस कमी तो करना है, माइनस 145। बताइए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन फॉलो करेगा, रूल फॉलो करेगा, करेगा या नहीं करेगा? तो फिर बोलो, तो बताइए, प्लस माइनस क्या, कोई प्लस बोल रहा है, कोई माइनस बोल रहा है, प्लस माइनस बोलते क्यों नहीं, आप लोगों को बताया नहीं गया है प्लस माइनस? एक मिनट रुक जाओ, प्लस माइनस तुम बताओ, कोई मुझे ऐसा लगा प्लस सा बोल रहा था। देखो प्लस माइनस माइनस, तो हम लिख देंगे माइनस 145। अब देखो इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये 131 किस चीज का है, प्लस का है कि माइनस का है, प्लस का है, तो इसमें ज्यादा किसका है, माइनस का है ना। प्लस माइनस माइनस करते हैं, 145 में से 131 माइनस कर दो, बताओ 141 में 31, 145 में से 131 सब्ट्रैक्ट कर दो, बताओ 5 में से 1 गया 4, 4 में 3 1, और ये कट गया है ना। लेकिन ये साइन किसका आएगा, प्लस का कि माइनस का, माइनस का, क्योंकि माइनस का ज्यादा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, हमारा आएगा माइनस का 14, माइनस का। तो देखो यहाँ जो पहला क्वेश्चन बोला था इसलिए कि सब्ट्रैक्ट तो बाद में होगा, द सम ऑफ ये दो 2 डिजिट, तो इन दोनों का सम कितना आया, माइनस का 14। तो हम इनकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस का 14, माइनस का 14। फिर बोला है फ्रॉम द सम, फ्रॉम को भूल जाओ अभी, फ्रॉम द सम ऑफ ये 2 डिजिट, इन दोनों का भी सम करो। तो जब इन दोनों का सम करोगे तो माइनस 372, और सम करना है ना, तो सम 126, ठीक है। चलिए अब इन दोनों का बताइए, इनमें से बड़ा कौन सा है, माइनस वाला है या प्लस वाला है? तो आप करिए जरा, इसको फटाक से करके बताइए मुझे इसका आंसर क्या आ रहा है, बिना टाइम वेस्ट किए। मैंने बोल दिया है -372 प्लस 126। बैठते हैं जब तक, थोड़ा सा तो बैठना ही पड़ेगा। क्या हुआ, माइनस का 200,
माइनस का 246 देखें। देखो देखते हैं, ये है माइनस का 372 और इसमें तो कुछ है नहीं, तो प्लस का 126। ज्यादा किसका है? माइनस प्लस माइनस से करेंगे, तो 372 को माइनस करोगे 126 से, क्या बचेगा? ये कैरी दिया 12, ये हो गया 6, ये हो गया 6, 6 में से 2 गया 4, और ये है 3 में से 1 बन गया 2। तो और वो किसका? माइनस का। माइनस का 240। शाबाश, जिस इसका आया था बहुत अच्छी बात है। किस किस का आ गया था ये? माइनस का 240। शाबाश। देखो अब ये हम क्या करेंगे, हम इसकी जगह पे रफ करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? माइनस का 200, मैं उसे सॉल्व करके नहीं लिख देता हूँ, माइनस का 246। अब इसका एक और क्वेश्चन बनेगा। इसने पहले अंदर अंदर 2 सवाल हमसे करवा लिए, अब बाहर ही पूछ रहा है कि बताओ। अब दोबारा पढ़ो, अब बोल रहा है कि सब्ट्रैक्ट द सम, तो हमने कर ही दिया है, तो ये सम हटा दो। सब्ट्रैक्ट क्या? सब्ट्रैक्ट -14 फ्रॉम द सम हमने कर दिया, ये -246। अब जब हमने सॉल्व कर दिया तो ये क्वेश्चन इतना रह गया। क्या रह गया? इतना। कैसे? देखो, सब्ट्रैक्ट ऑफ -14 फ्रॉम -246। अब यहाँ फ्रॉम लगा है, क्या लगा है? तो क्या करोगे? यहाँ फ्रॉम लगा है तो पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे। चलिए, तो ये हो गया यहाँ माइनस का 246, और ये डिजिट के साथ है, और ये भी डिजिट के साथ है। ये माइनस नहीं है, ये डिजिट के साथ है, इसकी वैल्यू ही नेगेटिव में है। समझ गए? तो हम इसको लिख देते हैं माइनस का 14, और इन दोनों का क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। ये तो ऐसे ही रह जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा? शाबाश। अब करके दिखाओ इसे सॉल्व जल्दी से, आगे बढ़ो। क्या? 200 ऐसा 260, ये माइनस का प्लस का? तो माइनस कौन बोलेगा भाई? अगर जिसका है वो लिखना पड़ेगा ना कि भाई माइनस का है कि प्लस का है। आप लिखोगे जब तो जान पाओगे। देखो, हाँ जी बोलिए। माइनस का 200, वो अच्छा कोई बात नहीं। एक का माइनस का 232 आ रहा है, चेक करते हैं। और आपका भी तो आप पूरा ग्रुप है आप लोगों का, क्या पता एक दूसरे से चीटिंग मार के बैठे हो। देखते हैं, मैं भी करता हूँ, और भी हैं। क्या हुआ भाई? हो गया? कितने आए हैं? हाँ, ये तो है ही नहीं किसी का। तो 60 है। मैं देखूं? देखो, माइनस माइनस, तो ये हो गया माइनस का 246 प्लस का 14। अब ये बताओ इसमें वैल्यू किसकी ज्यादा है? और माइनस की वैल्यू है, इसका मतलब आंसर हमारा किस में आने वाला है? बस 14 माइनस करना है। कितना माइनस करना है? 14 माइनस करना है। 14 माइनस करने के बाद क्या आएगा बताओ? 200, 6 में से 4 गया 2, और 4 में से बन गया 3, और 232। किस किस का? वो वॉइसों में बहुतों का गलत आया था। हाँ, गर्ल्स का सभी का बहुत अच्छा आया। अब तो हाथ उठाओगे, उससे पहले कुछ और बोले थे। क्या बोला था इन लोगों ने? भाई तुमने तो एकदम माइनस का 232, यही तुम्हारा। समझ गए? एक बार सही से देख लो, और ना समझ में आया हो, कहीं पे इसमें कुछ दिक्कत परेशानी हो तो पूछ लो कि भाई यहाँ पे माइनस कैसे आया, यहाँ पे प्लस कैसे आया। पेन मत चबाओ, अभी अभी लंच खत्म हुआ है रोज ही। हाँ, इतने बड़े बच्चे हो गए पेन खा रहे हैं ऐसे करके।
कोई दिक्कत है आपको? जी कोई दिक्कत परेशानी है? क्या नाम है? अखिल, अखिल भारती, अखिल पांडे। हाँ, अखिल, अच्छा कश्यप। कश्यप कौन से लोग होते हैं भाई? चलो कोई नहीं, करो करो जल्दी करो। और क्वेश्चन दें? चलो और क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास है। कहाँ है ये तो सिंपल है, देखते हैं। ये थोड़ा मेरे, ये हमने कर लिया है क्या? मुझे देखते हैं, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप चेक करना। ये होमवर्क में तो नहीं दिया था? माइनस का 102 प्लस 456 प्लस माइनस का 81 माइनस का 98 प्लस माइनस का 12 और माइनस का 10। इतना बड़ा तो शायद नहीं दिया था होमवर्क में। चलो ये वाला देखना जरा, हो जाएगा। हाँ करिए करिए, 1-2 मिनट मिल जाएगा टाइम, करिए। आह, करो जी करो, जल्दी जल्दी करो। बाकी जो बच्चे नहीं आए उन्हें बता दीजिएगा कि ये सारा क्या ऑनलाइन भी आता है, मिल जाएगा, है ना? यूट्यूब पे मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। हो गया, जल्दी करो, ये तो बड़े बच्चे हो तुम लोग, स्पीड एकदम पूरे फुल होनी चाहिए। इसमें कुछ भी नहीं है, माइनस प्लस का खेल है, वो भी माइनस प्लस मल्टीप्लाई वाला और ऐड सब्ट्रैक्ट वाला। प्लस का 153, 153। चलिए, और किसी का? लो, प्लस का 177। बहुत बढ़िया। कभी भी एक टाइप के क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहे हैं। क्या हुआ भाई राहुल? राहुल क्या हुआ? कर तो रहे हो, दिखा रहे हो, नहीं कर रहे हैं। 510 प्लस का 510। मुझे भी नहीं पता ये क्या आएगा, मैं करूंगा जब भी पता चलेगा। अरे चलिए, आप लोग बताइएगा। देखो, ये माइनस का 102 है, क्या ये प्लस का बन जाएगा? ये तो इधर है, ऐसे रह जाएगा, तो 102 ही रहेगा और वो माइनस का ही रहेगा। ये प्लस का है, तो ये भी प्लस का ही रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो, ये प्लस माइनस, बोलिए प्लस माइनस, तो ये दोनों प्लस माइनस के बीच में मल्टीप्लाई का था, इसलिए -51। और ये तो माइनस का ही रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 12 और माइनस का ही रह जाएगा। कैसे भी कर लो, अगर आता हो तो माइनस माइनस वालों को एक साथ जोड़ लो, प्लस वाले के साथ हाँ बढ़ा कर ले लो। देखो कितने माइनस वाले हैं हमारे पास, कितने माइनस वाले हैं देखो। एक ये है नहीं है, एक ये
दूसरा ये 3 4 5 है ना, 5 है जो माइनस में है। तो क्या इसका कुछ हो सकता है? छोड़ दो माइनस वालों को, सबका साइन लगा देना माइनस का। देखो -10 और 12 -22। तो ऐसे में ऐसे जोड़ दूं, 100 120 200 1 तो 3 माइनस का 303 और प्लस का 456। प्लस का यहाँ पे ज्यादा है ना, तो हम क्या करेंगे, साइन भी प्लस का होगा और प्लस माइनस माइनस। 456 और 303 351 153 आया है क्या किसी का? किसका आया है? ओनली इसका आया है। अच्छा सोफिया का भी, और सोफिया ने तो सबसे पहले बोला था। चलो, और आपका जी अंकित बाबू क्या हुआ? गलत हो गया? कोई बात नहीं, गलत नहीं होगा तो सुधरेंगे कैसे? अगर किसी का स्टार्ट में ही सही हो जाए तो फिर उसे गलती का एहसास कैसे होगा? गलती क्या करो, कोई नहीं, करो मोनिका करो। कितना है? और यार आज नींद सा कैसे आ रहा है, लग रहा है आज मैंने ज्यादा ही क्लासेस ले लिए हैं, कंटिन्यू 4 क्लासेस लिए हैं कंटिन्यू। आप आए और उससे पहले कोई और था। जी बताइए। अच्छा 303 समझ में नहीं आया, ये मैंने एक साथ जोड़ दिया। चलो मैं 303 बताता हूँ, रुक जाओ, देखो 303 बताता हूँ कैसे आया है। मैंने माइनस माइनस वाले को एक साथ कर दिया, देखो माइनस का है ये वाला, तो मैंने लिख दिया 81 भी माइनस का है तो 81, 98 माइनस का है तो 98, 12 और 10 भी माइनस का है। जो भी माइनस माइनस का था मैंने क्या कर दिया, एक साथ जोड़कर बस साइन लगा दिया माइनस का। ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि अगर ये ऑड है या इवन है तो फिर साइन हटता भी है, लेकिन किसमें, मल्टीप्लाई वाले में, इसमें इस वाले में नहीं। हम कभी दो माइनस के हों और उन्हें मल्टीप्लाई करते तो हम उसे प्लस कर देते हैं, नहीं कर देते हैं। लेकिन अगर वो दो माइनस के हैं और हम अगर उसे माइनस कर रहे हैं तो माइनस का साइन हटता है, नहीं हटता है। -4 हम क्या लिख देते हैं, -8, समझ गए। और -4 इंटू -4 क्या लिख देते हैं, प्लस का 16, कितना? चलो देखो करते हैं, 8 और 2 10, 10 to 12 और 1 13, 13 का 3 कैरी 1, तो 9 और 1 10 और 8 और 1 2 10, 10 मतलब 10 10 20 0 है ना, 0 और यहाँ कैरी कितना आ गया 2, 1 और 2 आ गया, क्या आ गया माइनस का 30 और ये प्लस का है। और जब इसे करेंगे तो क्या आ रहा था आप लोगों का, 100 प्लस का होगा, प्लस में हम साइन नहीं लगाते हैं, समझ गए। और कोई दिक्कत हो तो पूछो, इसमें जितना डाउट हो पूछो, डाउट पूछना अच्छी बात है, लेकिन डाउट पूछ पूछ के अपना सॉल्यूशन पूरा सॉल्व कर लेना वो तो बहुत बेकार बात है। 5 क्वेश्चन थे, पांचों बोल दिए सर एक डाउट ये है, एक डाउट ये है, ऐसे तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो तुम ऐसे करके उल्लू बना सकते हो, लेकिन बाद में बहुत बड़ा वाला उल्लू बनोगे तुम लोग। क्वेश्चन करने से मतलब नहीं होता है, क्वेश्चन समझना भी पड़ता है।
कौन सी एक्सरसाइज का है, आ रहे हैं अभी, चलो आगे बढ़े, हमारे पास आओ। अब देखते हैं, बोल रहा है कि अरे ये बोल रहा है कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, क्या कह रहा है, ये तो बहुत इजी पूछ दिया भाई। अच्छा क्या क्या नंबर है नंबर लाइन पे, 9 माइनस माइनस, देखो बोल रहा है इसको 9 माइनस और माइनस के 6 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, कहाँ रिप्रेजेंट करना है भाई, इसे सॉल्व करोगे तब तो रिप्रेजेंट करोगे। बताओ इस माइनस के और इस माइनस के बीच में है कुछ, क्या है, और ब्रैकेट ही बहुत बड़ा डेंजर इशू पैदा करता है, ब्रैकेट क्या कर देता है, साइन चेंज कर देता है, माइनस माइनस, तो ये हो गया 9 प्लस 6, कितना आ गया ये, आ गया 15। अब तुमने इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा होगा कभी ऐसे, भाई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 लगता है ज्यादा, चलो 12 13 14 और लास्ट, तो नंबर लाइन का कहाँ है ये, इसमें है, समझ गए। अगर यही 15 प्लस की जगह पर माइनस में होता तो कहाँ होता ये, इस जगह पे होता, अपोजिट साइड, समझ गए। अब एक काम करना, 10.3 में टोटल 11 क्वेश्चन है, कितने हैं, ज्यादा नहीं 7 करके आ जाना, ठीक, कितने करके आ जाना, 7 करके आ जाना, ठीक है। अब तो है टाइम भी खत्म हो गया, और आज मैंने काफी सारा क्लास लिया, थोड़ा लग रही है ना, आज के लिए इतना ही है, ठीक है, चलो।